एक रीसेंट मैटर में तो आपको याद ही होगा कि मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के अगेंस्ट इम्पीचमेंट नोटिस सबमिट किया गया है बाय मोर देन 100 MPs ऑफ डीएमके एंड इंडिया ब्लॉक। 9 दिसंबर को डीएमके के नेतृत्व में ऑपोजिशन एमपीज ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जस्टिस स्वामीनाथन के रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट नोटिस सबमिट कर दिया। कानिमोझी, टी.आर. बालू, अखिलेश यादव एंड प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेता खुद स्पीकर के पास गए और ये मूव एग्जीक्यूट किया। सिर्फ यही नहीं, बाद में एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी निकल कर आई है कि इस मूव के 4 महीने पहले 11 अगस्त 2025 को इंडिया ब्लॉक के एमपीज ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लेटर्स लिखकर जस्टिस स्वामीनाथन के कंडक्ट पर सवाल उठाया था। और अब दिसंबर में वही नैरेटिव इम्पीचमेंट मोशन के रूप में पार्लियामेंट के अंदर आ गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, ये खबर और भी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि सोसाइटी, लॉयर्स, फॉर्मर जजेस, पॉलिटिशियंस सब 2 हिस्सों में बट चुके हैं। दिसंबर 2025 के एंड तक ये न्यूज भारत की पॉलिटिक्स, जुडिशरी और पार्लियामेंट को एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टॉर्म में खींच लाई है जहां हर सवाल सिर्फ लॉ का नहीं, पावर का भी बन गया है। अब इसी बैकड्रॉप में फॉर्मर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जज जस्टिस के त्रिवेदी का भी स्टेटमेंट आया, जो इस पूरी कंट्रोवर्सी पर एक सीधा, ब्लंट और अनकंफर्टेबल सवाल छोड़ देता है। क्या मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट का मूव सच में मिसकंडक्ट पर बेस्ड है, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर टेक्टिक्स का एक और चैप्टर है? दर्शकों, जस्टिस त्रिवेदी, जो सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स के 56 फॉर्मर जजेस के साथ मिलकर इस इम्पीचमेंट मूव के खिलाफ स्टेटमेंट साइन कर चुके हैं, ने बिना किसी एम्बिग्विटी के कहा है, वी ऑल एग्री दैट द मैनर इन विच दिस मूव बाय ऑपोजिशन पार्टीज हैज बीन इज कम्प्लीटली रॉन्ग, especially when the matter in question is still pending before the court। सपोर्टर्स की माने तो ये लाइन डीएमके और इंडिया ब्लॉक को ही नहीं बल्कि पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसेस को मिरर दिखा रही है, क्योंकि जब एक केस कोर्ट के सामने सब जुडिस है, तब किसी जज को हटाने का नोटिस देना, वो भी मास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के साथ, क्या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है या जुडिशियल इंटिमिडेशन? जस्टिस त्रिवेदी ने और आगे जाकर इस मूव के इंटेंट पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था, either this action has been taken solely for political purposes or it is an attempt to pressure the judge into a decision in favor of a particular side. Both situations are unacceptable under any circumstances, as this seriously damage the reputation of the judiciary, the Indian judicial system and undermine public confidence। ये उनका सिर्फ एक लीगल ओपिनियन नहीं बल्कि एक वार्निंग है, क्योंकि अगर इम्पीचमेंट जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को पॉलिटिकल मैसेजिंग के टूल के रूप में यूज किया जाने लगा, तो फिर कल कोई भी अनपॉपुलर जजमेंट देना एक जज के लिए प्रोफेशनल रिस्क बन सकता है। आपको याद दिला दूं कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का इमीडिएट ट्रिगर बना जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का 1 दिसंबर का ऑर्डर, जिसमें उन्होंने मदुराई डिस्ट्रिक्ट के थिरुपरनकुंदरम हिल पर सिचुएटेड अरुण बिघु सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल अथॉरिटीज को दीपाथुन पिलर पर कार्तिकेय दीपम जलाने का निर्देश दिया। जज ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये रिचुअल उची पिल्लैयर मंडपम पर होने वाले पारंपरिक लाइटनिंग के अलावा होगा और इससे पास की दरगाह या मुस्लिम कम्युनिटी के अधिकारों को कोई उल्लंघन नहीं होगा। कोर्ट का कहना था कि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिंदू ट्रेडिशन है, जिसे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर रोका नहीं जा सकता। जब इस ऑर्डर का पालन नहीं हुआ तो 3 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने एक और कदम आगे बढ़ते हुए डिवोटीज को खुद लैंप जलाने की इजाजत दी और सीआईएसएफ को उनकी सुरक्षा इंश्योर करने का डायरेक्शन दिया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस पूरे ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यहीं से लीगल डिसएग्रीमेंट एक पॉलिटिकल वाइल्ड फायर में बदल गया। फॉर्मर जस्टिस त्रिवेदी ने इस प्रोसेस पर सीधा सवाल उठाया। उन्होंने याद दिलाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी जज को हटाने का मोशन सिर्फ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पर ही लाया जा सकता है। उनका सवाल था, हाउ कैन एन इम्पीचमेंट मोशन बी ब्रॉट बेस्ड ऑन ग्राउंड्स दैट आर नॉट लीगली परमिसेबल। इस इम्पीचमेंट नोटिस के साथ अटैच्ड एलिगेशंस का लिस्ट भी काफी लंबा है। आइडियोलॉजिकल बायस, कास्ट प्रेफरेंस, जुडिशियल इंडिसिप्लिन, सेक्युलर प्रिंसिपल्स के खिलाफ वर्डिक्ट और प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज। ऑपोजिशन एमपीज का क्लेम है कि जस्टिस स्वामीनाथन ब्राह्मण बैकग्राउंड के लॉयर्स और राइट विंग आइडियोलॉजी से जुड़े एडवोकेट्स को फेवर करते रहे हैं। इसी बीच 56 फॉर्मर जजेस का स्टेटमेंट आया, जिसमें डीएमके के मूव को अ ब्रेजन अटेम्प्ट टू ब्रॉबीट जजेस कहा गया। इस स्टेटमेंट पर साइन करने वाले जस्टिस त्रिवेदी का कहना था, this entire process appears to be an attempt to interfere with the judicial process and could also be seen as an attempt to exert pressure on the judge। उन्होंने एक और अनकंफर्टेबल सवाल पूछा जो शायद पॉलिटिक्स के बीच सबसे ज्यादा चुभने वाला है। Are those who initiated this impeachment motion notice clean in every way?
इफ नॉट, वेयर डज द मॉरल राइट लाई टू टेक सच एक्शन। पॉलिटिकल माहौल देखें तो बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा आइडियोलॉजिकल रंग से भर दिया है। पार्टी का कहना है कि दीपाथुन पर एक पारंपरिक लैंप जलाने का विरोध सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं बल्कि भारत की बेसिक आइडेंटिटी पर एक स्ट्रक्चरल निफेरियस अटैक है। तमिलनाडु बीजेपी लीडर्स ने डीएमके पर एंटी हिंदू और एंटी ब्राह्मण नैरेटिव्स को रिवाइव करने का आरोप लगाया। बीजेपी स्पोक्सपर्सन नारायण तिरुपति ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये पूरा इम्पीचमेंट मूव जज की ब्राह्मण आइडेंटिटी के चलते हैं और क्योंकि ऑपोजिशन के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, इसीलिए ये मोशन प्रैक्टिकल तौर पर सफल नहीं होगा। इस पॉलिटिकल तूफान के बीच में महाराष्ट्र वर्जन और भी ड्रामेटिक रहा। उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच डायरेक्ट फेस ऑफ हुआ। अमित शाह ने कहा, ये पहली बार हो रहा है कि आजादी के बाद किसी जज को इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आरोप भी लगाया और कहा कि एक रिलीजियसली सेंसिटिव ऑर्डर के लिए जज को पनिश किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी और आरएसएस को हिंदुत्व पर लेक्चर देने का कोई मॉरल राइट ना होने की बात कही और वनडे मातरम जैसे पंच लाइन से बीजेपी को टोकनिज्म के लिए घेरा। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को कमीडियन कहा। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, व्हाट वर यू एंड व्हाट हैव यू बिकम। ये सब दिखाता है कि एक हाई कोर्ट के सिंगल जज ऑर्डर ने कैसे नेशनल पॉलिटिक्स के पुराने जख्म फिर से खोल दिए हैं। कोर्ट रूम के अंदर भी सिचुएशन कम इंटेंस नहीं थी। मद्रास हाई कोर्ट मदुरई बेंच ने 4 दिसंबर को टेम्पल अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नॉन कंप्लायंस पर रिप्रिमांड किया। सेक्शन 144 के अंडर डिवोटीज को रोकने पर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से सीधे सवाल पूछे हैं और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को क्वैश कर दिया। जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने स्ट्रांगली वर्डेड रिमार्क्स में कहा है, आई एम नॉट हियर टू थ्रो अप माई हैंड्स एंड हेल्पलेसली क्राई, ओ फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। उन्होंने इस नॉन कंप्लायंस को एक स्टडी पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस बताया और पहले के 2 केसेस का भी हवाला दिया जहां कोर्ट ऑर्डर्स का पालन नहीं हुआ था। इस पूरे एपिसोड के दौरान एक कार्टून भी वायरल हो रहा है जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन को सैफरन धोती में रिलीजियस लेबल वाले फायर पर फ्यूल डालते हुए दिखाया गया। इस कैरिकेचर पर कोई पुलिस एक्शन अब तक नहीं हुआ है, जिससे साइबर इन्फोर्समेंट की न्यूट्रलिटी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अर्ली लिस्टिंग की रिक्वेस्ट की थी, जिसे अपोजिंग काउंसिल ने ड्रामा कहा। सीजेआई सूर्यकांत ने सिचुएशन को ठंडा करते हुए कहा है कि लिस्टिंग प्रोसीजर के मुताबिक होगी। आज इस पूरे मैटर में 3 पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं। पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट प्रोसेस, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट एंड कंप्लायंस हियरिंग्स और सुप्रीम कोर्ट में स्टेट की चैलेंज। जस्टिस त्रिवेदी जैसे फॉर्मर जजेस का कहना है कि ये सब मिलकर जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल ये नहीं है कि दीपाथुन पर दिया जलने चाहिए या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जजेस को उनके वर्डिक्ट के लिए पॉलिटिकल सैंक्शन का डर होगा। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक लैंप शायद एक रिचुअल का हिस्सा हो, पर उसकी रोशनी ने एक बड़ी सच्चाई को उजागर कर दिया है कि जब पॉलिटिक्स और जुडिशरी के बीच की लकीर धुंधली होती है तो सिर्फ एक जज या एक पार्टी नहीं बल्कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क टेस्ट पर आ जाता है। अब ये देखना बाकी है कि 17 दिसंबर के बाद कोर्ट और पार्लियामेंट का रुख किस तरफ रहेगा। पर एक बात क्लियर है कि ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल कंसाइंस का स्ट्रेस टेस्ट बन चुका है।